विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों के कई काम हो रहे हैं, जैसे खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये यात्रा रोहतक पहुंची तो लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विकसित भारत संकल्प यात्रा वो जरिया है जिससे जिन लोगों के पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा, उन्हें इस यात्रा के जरिए वो लाभ आसानी से मिल पाए। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर भी दिखाई दे रही है। साथ ही सरकार की इन कोशिशों के बाद हरियाणा की जनता कह रही है, थैंक यू पीएम मोदी, थैंक यू सीएम मनोहर लाल। मोदी की गारंटी के नाम से रोहतक में लगे कैंप में सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। रोहतक में उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नागरिकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला के गांव मकडौली खुर्द, धामड़, जिंदरान व गुड़ान में पहुंची। यात्रा का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। गांव मकडौली खुर्द व धामड़ में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश नांदल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। बहुत कुछ है, राशन कार्ड बन गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत प्रॉब्लम थी। पहले क्या दिक्कत उठानी पड़ रही थी? राशन कार्ड नहीं था। राशन कार्ड नहीं था भैया, जगह जगह राशन लेना पड़ रहा था। और क्या, जगह जगह रूम चेंज करेंगे, वहीं से राशन लेना पड़ेगा जहाँ जाइए। अब इससे जब राशन तो मिल ही जाएगा, इतना तो आपको मिल जाएगी सुविधा भैया। कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पर? आपका थोड़ी देर में बहुत अच्छा लगा भैया। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? थैंक यू, धन्यवाद भैया। अच्छा भैया, अब हमारा उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया है, अब वो कह रहे हैं आपका काम हो जाएगा। अब देखते कब तक हो जाएगा। अब तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हमारी इनकम ज्यादा लिखी हुई थी। अच्छा। और वो कह रहे कि मेरी इनकम कट गया था। हाँ, इनकम मेरी है नहीं। परेशानी झेल रहे थे आप? मैं 5-6 महीने से परेशानी झेल रही थी। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया। अब आपको मिलने लगेगा। हाँ, कितना सही है सरकार की ये योजनाएं काम कर रही है, तुरंत काम अच्छी हो रहा है। योजना है। अच्छे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। बिगैर पैसे के कोई पैसे नहीं ले। घूमना पड़ेगा ही ना जाए। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की? यहाँ तक कैसे जानकारी मिली आने की? हमारे डिपो वाले ने। ये जो हमारा संकल्प विकसित भारत है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जो भी समस्या है वो साथ के साथ उसका समाधान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या बीपीएल राशन कार्ड की है, फैमिली आईडी की है, पेंशन की है। और यहाँ सभी 19 के 19 डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हेल्थ के हैं, फ्री मेडिकल है, फ्री दवाइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। और ना शहर जाके गांव में ही घर के पास ही हर समस्या का समाधान है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है सरकार की। लोगों की मौके पे पेंशन लगी भी है कुछ की? बिल्कुल, आज 10-12 के लगभग आयुष्मान कार्ड बने हैं। 4 पेंशन मौके पे ही हैं, जो भी मौके पे हैं। और कुछ बीपीएल राशन कार्ड कटे थे और उनका वो राशन कार्ड तुरंत साथ के साथ इसका समाधान हुआ है। मैं पहला में घूम रही भी, मैं पेंशन लाओ। तो यहाँ पर आज मेला लगा है, वैसे को लाए हुए हैं। तो मेरी आज यहाँ से पेंशन लगी है। चक्कर नहीं जी कहीं कट्टे, मैंने तो वाली मेरे कागज नहीं पूरे हुए। वह आधार कार्ड लिंक करवाया ना, ये भी मैं इसका भी मैं क्या कहा, पैन कार्ड अली मैंने कल दिए इसके कागज। अच्छा, इसका तो स्कूल में भी दिए थे इनने तो इनकी भी तगाली लगी ने 2 साल तक। तो फोन भी आया था ना भी पेंशन के बारे में बताए यहाँ। तो इन्हें फार्म दिए थे स्कूल में भी, समझ यहाँ करवाए, फोटो में कटवाए हैं भी यहाँ से भी।
इसका उद्देश्य देश के कोने कोने में आम जन को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताना और उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम देश भर में सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी आम जन को देने तथा पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। सतीश नांदल ने कहा कि सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने गांव का विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि भूमि से सेम की समस्या का अंत करने के लिए भूमिगत पाइपलाइन की एक परियोजना को क्रियान्वित किया है। परिणाम स्वरूप कान्ही, चीड़ी, कथुरा व कटवाड़ा में अब सेम ग्रस्त भूमि में अब अच्छा खासा उत्पादन होने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत प्रदेश के जोहड़ों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान सरकार की योजना के तहत किया जाएगा। ये जो अपनी आयुष्मान की जो स्कीम चला रखी है मोदी जी ने, ये बहुत ही अच्छी है। ये जीवन दान है एक। मैं खुद जीवन दान लेके आ रहा हूँ जी से, नहीं तो मेरा देहांत हो जाता अब तक। बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो इनका आप लाभ लो। रोहतक जिला के गांव जिंदराण व गुढ़ान में भाजपा के जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका ने ग्रामीणों को संबोधित किया और उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों व छोटे व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक विकास का लाभ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन मौजूदा सरकार छोटे शहरों व गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के कोने कोने में लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताना और उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ दिलवाई गई। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए और बताया कि किस तरह से उन्होंने योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।